I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed. गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है ना सुबह के बज रहे हैं 7 बज चुके हैं। आजकल जो है ना मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, और अब सबको पता है कि घर बन रहा है तो पूरा दिन जो है ना वहीं पर हो जाता है। तो मतलब आते आते जो है ना आप 1 किलोमीटर पैदल चलो, फिर 1 किलोमीटर पैदल चल कर आओ, तो ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो आराम से मैं सोती ज़रूर हूँ, तो क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी ना, अगर आपकी थकावट पूरी नहीं होगी ना, तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो उस वजह से ना 6:30 के करीब जो है ना मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद छोटे मोटे काम मैंने कर लिए हैं। अब आई हूँ पानी पीने। तो चलिए, पीछे ना मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। हीरम अभी सो रहा है, उसको भी मैं इतना जल्दी नहीं उठाती हूँ। घर पे रहते हैं ना तो इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती, लेकिन कंटिन्यूसली जब हम घर से बाहर जा रहे हैं और पैदल बहुत ज़्यादा चलना हो रहा है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। 2-3 दिन की बात और है, उसके बाद तो पंडित जी आ जाएंगे, फिर वो जो है ना सबको संभाल लेंगे। और अभी आपको अपने घर की स्थिति दिखाती हूँ, कितनी बुरी तरह से जो है ना फैला पड़ा है। ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जितना काम हो जाता है ना उतना जल्दी जल्दी कर जाती हूँ, और फिर आके जो बचता है उसे ऐसे ही छोड़ जाती हूँ। तो देखिए, मेरी संतान जो है ना कपड़े उठा पहनती तो है, लेकिन फेंकती कैसे है देखिए। ये शर्ट पड़ी हुई है, ये स्वेटर, वो जैकेट ऐसे फेंक देता है। और देखिए रखा इसका बेल्ट, ऐसे फेंक कर जाता है। जब एक कपड़ा भी उसको नहीं मिलेगा ना, तो मम्मी मेरा वो कहाँ है, मम्मी मेरा स्वेटर कहाँ है, मम्मी मेरी जैकेट कहाँ है, ऐसे चिल्लाएगा। और जब ज़रूरत नहीं है तो ऐसे फेंक देता है। तो चलो, सबसे पहले मैं पानी पी लूँ। पानी पीने के बाद ये कपड़े वगैरह समेटूँगी, जो भी घर में फैलान होता है सबसे पहले उसे समेटती हूँ। फिर जाऊँगी नहाने, और नहाकर करूँगी ठाकुर जी की सेवा। अब ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि बातें करते करते जो है ना लेट हो जाएंगे, और फिर सारा काम जो है ना डिले डिले होता चला जाएगा। तो एक चीज़ बताऊँ, मैंने ये कल पर्दा लगाया था, इसको जो है ना मैंने उल्टा लगा दिया है, तो उसको भी ठीक करते हैं। क्योंकि अभी जब पानी पी रही थी ना, जब मैंने इसको देखा कि ये उल्टा लगा हुआ है, तो चलिए इसको बढ़िया से अब ठीक करते हैं। और आज सोच रही हूँ मैं इस खिड़की को खोलूँ, ताकि जो है ना I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm okay. तो ये बन चुकी है मेरी चाय। इसमें डाला है मैंने गुड़, और इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, तो जो है ना चाय जो है ना गुड़ वाली चाय बन के तैयार हो जाती है। और इसको जो है ना मैं भी थोड़ी देर बाद धोकर रख दूँगी, क्योंकि शाम की जो चाय है वो एकदम बंद हो चुकी है। शाम को चाय नहीं पीती हूँ मैं। और इसकी पत्ती वगैरह निकाल के जो है ना हीरम का दूध गर्म करना है मुझे, तो अभी वो ब्रश करने गया है, उसको उठाती हूँ और फिर मैं उसका दूध गर्म करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले पी लूँ मैं चाय, फिर आपसे मिलती हूँ। A year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. तो कल हमारे यहाँ आई थी कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी तो आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप देख लीजिए। अदरक जैसी जो दिख रही है आपको, ये अदरक नहीं है, इसको बोला जाता है कच्ची हल्दी, जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी रहती है। इसे दूध में डालकर पिया जाता है, गर्म पानी में सुबह सुबह जो हम गर्म पानी पीते हैं ना, उसमें डालकर भी इसको पिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका क्या कर रही हूँ, आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छे से धोया है, क्योंकि इसमें जो है ना ऊपर मिट्टी लगी होती है। तो आप अच्छे से इसको धोएं, और धोने के बाद जो है ना इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने मिक्सी के जार में कर लिए हैं। डायरेक्ट इसको पीसोगे तो पिस तो जाएगी, लेकिन दिक्कत होगी पीसने में, क्योंकि कच्ची हल्दी है, इसमें पानी डालने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें नमी होती है, तो अपने आप जो है ना ये पिस जाती है।
मिक्सी के जार में। मैंने हल्का सा पानी डाला था क्योंकि मैं लेट हो रही थी ना, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था, इस वजह से थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं होती इसको, आप फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में ही रख देंगे ना डिब्बे में बंद करके, तब भी ये काफ़ी अच्छी रखी रहती है। और बिल्कुल इसको बारीक आपको पीसना है। सब्जी में आप यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है, बेझिझक होकर जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी रहती है कच्ची हल्दी। अरे खुल जा, देखो नहीं खुल रहा। अरे मिक्सी का जार नहीं खुल रहा। खुल गया। और ये देखिए, ये पिस चुकी है हमारी कच्ची हल्दी। इसको जो है ना मैं इस डिब्बे में डाल दूँगी और इसी को जो है मैं सब्ज़ी वगैरह में यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, कलर भी काफ़ी अच्छा आता है इससे। तो चलो मैं कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए हेरम कर रहा है पूजा, और बहुत सारी मतलब मुझसे भी बातें भी कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना आवाज़ बंद कर रखी थी, तो वो आवाज़ जो है ना यहाँ पर आ नहीं पाई। तो देखिए कितनी मुस्कुरा से कुछ खास बात जो है ना मुझसे वो शेयर कर रहा था कि मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ। उसकी बातें चबड़ जो है ना चलती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए कि मुझे इतना प्यारा बेटा जो है ना भगवान ने दिया है। और उसके बाद जो है ना बस मैं यहाँ पर जो है ना बैठ गई हूँ, नेल पेंट लगा रही हूँ अपने हाथों में। और नेल पेंट जो है ना मैं वैसे भी बहुत कम लगाती हूँ, आज मन हुआ तो बस यहाँ पर बैठ के लगा रही हूँ। और कुछ खास चीज़ भी शेयर करनी है आप सबके साथ। शुरू में बोला था ना कि कुछ खास बताने वाली हूँ, तो बस उसी के लिए जो है ना यहाँ पर नेल पेंट लग रही है। पता है काफ़ी लोग जो है ना, शुरू में बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि दीदी आपने अपनी हाथों की उंगलियों में क्या पहन रखा है, हमें बताएं, हम भी पहनेंगे। तो आज पूरा डिटेल में इस बारे में जो है ना मैं आपको बताऊंगी। मैंने अपने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैंने अपने सीधे हाथ में पहन रखा है एक चांदी का कड़ा। ये चांदी का कड़ा जो है ना संतान सप्तमी पूजा में हमारे यहाँ पर पहना जाता है। आपके अगर एक बेटा है तो आप एक 1.25 तोले का एक कड़ा पहन लीजिए। अगर आपके 2 बेटे हैं तो 2.5 तोला ही होगा, तो 2.5 तोले के 2 कड़े 2.5 तोले का एक कड़ा पहन सकते हैं, या 1.25 तोले के 2 कड़े आप पहन सकते हैं। तो बच्चों के हिसाब से जो है ना ये कड़े बनवाए जाते हैं। जैसे कि मेरा एक बेटा है तो मैंने यहाँ पर 1.25 तोले का एक कड़ा बनवाया था संतान सप्तमी पर, और इसको जो है ना मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। लेकिन देखिए इसका ये ऐसा नियम नहीं है कि इसको हमेशा पहन के रखा जाए। जो हमारी रीति रिवाज है उस हिसाब से कह रही हूँ कि जब ये पूजा की जाती है संतान सप्तमी की, तभी जो है ना इस कड़े को पहना जाता है। उसके बाद आप उतार कर इसको रख सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना इसको 12 महीना इसको पहन के रखती हूँ। इसीलिए जो है ना मैं इसको पहन के रखती हूँ क्योंकि इसमें जो है ना बीच में एक कट है, तो कटे हुए बीच में से थोड़ा सा कटा होता है ना कड़ा, उसे अगर आप पहनते हैं, चांदी का कड़ा इस तरह का अगर आप अपने सीधे हाथ में पहनते हैं, तो आपकी जो निगेटिव ऊर्जा है ना वो बाहर निकलती रहती है और सकारात्मक ऊर्जा जो है ना आपके अंदर प्रवेश करती रहती है। तो इस तरह का कड़ा पहनना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए जो है ना मैं इस कड़े को 12 महीना पहन के रखती हूँ। अगर आपके यहाँ संतान सप्तमी की पूजा नहीं भी होती तब भी जो है ना आप इस तरह का कड़ा पहन सकते हैं, और 12 महीना इसे पहनिए। आपका दिमाग में जो है ना थोड़ी सी ठंडक रहेगी और मन भी जो है ना बहुत अच्छे से आपका काम करेगा। समझा दिया मैंने अच्छे से। और अगर कहीं समझाने में थोड़ी सी भूल चूक हो गई होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको समझा दूँगी। इसके बाद देखिए मैंने अपने सीधे हाथ में 2 अंगूठियाँ पहन रखी हैं। एक है कछुए की अंगूठी और दूसरी है ये माड़े के पहन रखा है मैंने अपने हाथ में। तो कछुए की अंगूठी कैसे पहनी जाती है? कछुए की अंगूठी आप 2 उंगलियों में पहन सकते हैं। पहली जिसमें मैंने पहन रखी है और दूसरी जो बगल वाली जो मैं हिला रही हूँ उसमें पहन सकते हैं। तो गुरु की उंगली में पहन सकते हैं या शनि की उंगली में इसको पहना जाता है। तो शनि की उंगली में देखिए मैंने इसको पहन रखा है, और जिस उंगली में मेरे तिल है ना वो गुरु की उंगली उसको कहा जाता है। तो इसमें भी जो है ना आप इसे पहन सकते हैं। बस कछुए की उंगली अंगूठी पहनते समय जो है ना एक बात आप हमेशा याद रखें कि कछुए का मुंह जो है ना आपके अंदर की तरफ होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने जो कछुए की अंगूठी पहन रखी ना, इसका मुख जो है ना मेरे शरीर के अंदर की तरफ है, मतलब मेरे हाथ के अंदर की तरफ है। इस तरह से जो है ना पहनी जाती है। इसे आप अपने सीधे हाथ में पहने तो ज़्यादा अच्छा है।
और फिर देखिए सूट करने पर होती है, मुझे सूट करती है इसलिए मैंने इसको पहन रखा है। चांदी की है, चांदी मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती है, सोना भी मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो सूट करने पर भी रहता है, कुछ लोग सूट, अगर कुछ लोग सोना पहनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो अपने अपने ग्रहों के हिसाब से ज़्यादा मायने रखती हैं सारी चीज़ें, और आपके ग्रह जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से जो है ना आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे चांदी सोना ये सारी चीज़ें सूट करती है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहन रखी हैं। उसके बाद पहन रखा है मैंने माणिक। तो माणिक जो है ना सूर्य का नग है, तो मेरा जो है ना मेरी कुंडली के हिसाब से जो है ना मेरा सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर था, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर माणिक पहन रखा है। और इसे पहनने से जो है ना काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिला था, बहुत ज़्यादा मुझे इससे लाभ हुआ है। थोड़े से नगों के देखिए साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट भी मुझे सामने आए थे। मेरी इससे जो है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, उसमें थोड़ा ना उतार चढ़ाव सा थोड़ा सा बना रहता है माड़े के पहनने से। तो जब भी आप कोई नंग अगर पहनना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष से जो है ना जानकारी लें, किसी अच्छे ब्राह्मण से जानकारी लें जिसको नंगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो। तो मुझे देखिए इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था और कईयों से मैंने सलाह वगैरह ली, जब जाकर जो है ना मैंने एक माड़े पहना है और काफ़ी हद तक मुझे ये फ़ायदा भी किया है। और इसको जो है ना अब मैं लंबे समय तक जो है ना पहनने वाली हूँ। हाल फिलहाल जो डिसीजन जो है ना मेरा यही है कि इसको लंबे समय तक मैं पहनूँगी। इसके बाद जो है ना मैंने अपने उल्टे हाथ में एक सोने की रिंग पहन रखी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया चांदी सोना मुझे सूट करता है, इस वजह से। उसके बाद जो है ना मैंने हैंड मंगलसूत्र पहन रखा है। तो गले में जो है ना मैं तुलसी की माला पहनती हूँ, फिर उसी के ऊपर जो है ना मंगलसूत्र पहनूँ तो अजीब अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने हाथों में इस तरह के, मेरे पास मोती पड़े हुए थे सोने के, तो सोने के मोतियों में जो है ना इस तरह से काले मोती मैंने पोहा कर जो है ना मंगलसूत्र बनवा दिया है। और मंगलसूत्र जो है ना इसीलिए पहना जाता है कि जब नई दुल्हन जो है ना तैयार होती है तो उसे इसीलिए मंगलसूत्र पहनाया जाता है ताकि उसको जो है ना किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो काले मोती जो है ना हमें दुनिया की बुरी नज़र से बचाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है ये। इसी वजह से मैंने अपने डेढ़े हाथ में जो है ना इसको पहन रखा है। तो सारी चीज़ें बता दी, आई होप